सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पडमं हवै मंगल। नाथ भगवान की। हम कल्पसूत्र के माध्यम से देख रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के कल्याणक, जो 6 कल्याणक भगवान महावीर के हुए, जिसमें हमने कल बात की थी कि पहला कल्याणक यानी देवलोक से चौकर भगवान का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आया और देवानंदा ब्राह्मणी ने 14 महास्वप्न देखे और उन 14 महास्वप्नों को उन्होंने ऋषभदत्त को जाकर बताया और ऋषभदत्त ब्राह्मण ने जितना उन्हें ज्ञान था उस हिसाब से उन्होंने उन स्वप्न का जो भविष्य जो कथन था वो वहाँ पर बता दिया। अब आगे वर्णन चलता है। वह बालक किस प्रकार होगा उसका वर्णन है। सेवियानम दारे उमुख बाल भावे विनाय परिणयमिति जौवन गमन पुत्ते रिवोवेय जवुवेय सामवेय अर्थवनवेय इतिहास पंचमाणम निघंटु घट्टानम संगो वंगानम सरहस्सानम चौन्नम वेयानम सारे पारे धारे संडग विंसठी संत विसारे संखाए सिक्खाने सिक्खा कप्पे वागरणे छंदे निरुते जोई सामयने अन्येषु यभौसु वमन्नयेषु परिवाययेषु नयेषु परिनिठ्ये यावि भवस्यैः। वह बालक भी बाल्य वय से उन्मुक्त होने पर, समझदार और समझ में परिपक्व होने पर यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा। सांगोपांग रहस्य सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यथर्ववेद का तथा पंचम इतिहास का आयुर्वेदिक कोश का ज्ञाता होगा। चारों वेदों का विस्मृत अर्थ का स्मरण करता, चारों वेदों के रहस्य का पारगामी तथा चारों वेदों का धारक होगा। इसके अतिरिक्त वह षडंग वेत्ता, षडित, षष्ठी तंत्र विशारद, सांख्य, गणित, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष चक्र, न्याय आदि अन्य अनेक ब्राह्मण संबंधी शस्त्र एवं परिव्राजक शास्त्रों में तथा नए नए ज्ञानों में परिनिष्णात होगा। अब वह कौन से कुल में आया है भगवान का जीव? ब्राह्मण के कुल में। तो इसीलिए उन्होंने स्वप्न का फल भी कैसे बताया? 4 वेदों का ज्ञाता होगा, 4 वेदों का जानकार होगा, ज्योतिषी शास्त्र का जानकार होगा, ब्राह्मण के जितने भी शास्त्र हैं उनका वो जानकार होगा। तम ओरालानम तुम्हें देवानुप्रिय सुमीना दिठा जावा आरोग्य तुठ दिहाउय मंगल कल्याण कारगानम तुम्हें देवानुप्रिय सुमीना दिठा। इस कारण से हे देवानुप्रिय, तुमने जो उदार स्वप्न देखे हैं वे आरोग्यवर्धक, संतुष्टिप्रद, दीर्घायु कारक, मंगलमय एवं कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं। तैणम सा देवानंदा महानि उसवदत्त समानस अंत्यमठम सोचा निसम हट्ट तुट्ट जाव हिया करैल परिगह्यम दसनहम शिरसावत्तम मथे अंजलि कटु उसवदत्तम महानम एवं वयासी एवमेयं देवानुप्रिया तहमेयं देवानुप्रिया अवितहमेयं देवानुप्रिया असंदिग्धमेयं देवानुप्रिया इच्छियमेयं देवानुप्रिया परिच्छियमेयं देवानुप्रिया इच्छिय परिच्छियमेयं देवानुप्रिया सौवेनम एसमठे से जहेयम तुभ्ये वयहत्ति कट्टु से सुमीने सम्मम परिच्छयि ते सुमीने सम्मम परिच्छिता उसवदत्तेनम माहनेनम सिद्धिम ओरालाईं मानुसगाईं भोगभोगाईं भुंजमानी विहरई। तदनंतर वह देवानंदा ब्राह्मणी ऋषभदत्त ब्राह्मणों से सपनों का फल को सुनकर उन पर विचार करके हष्टतुष्ट हुई। अपने 10 नखों को साथ में मिलाकर आवर्त करती हुई अंजलि चढ़ाकर ऋषभदत्त ब्राह्मण से इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपने मेरे स्वप्नों का जो अर्थ प्रतिपादन किया है वैसा ही है, वह सत्य है, तथ्य है, वह अर्थ असंदिग्ध है। हे देवानुप्रिय, वही अर्थ इच्छित है, प्रतीक्षित है, यह अर्थ सत्य है जैसा आप कहते हैं। इस प्रकार कहकर देवानंदा उन स्वप्न फलों को मान्य करती हैं। सम्यक प्रकार से उसका ध्यान रखती हुई अपने पति के ऋषभदत्त ब्राह्मण के साथ में मानव संबंधी श्रेष्ठ सुख उपभोग करते हुए जीवन यापन करने लगी। तेनम कालेनम तेनम समेणम सख्य देवेंद्रे देवराया वज्रपाणी पुरंदरे सयकौ सहसज्ञ मगवम पगासासने दही नड्डा लोगा हि वै 32 विमान सय सहसा हि वै एरावण वाहने सुरिंद एरंबरे वत्तधरे आलय्य माल मौडे नव हेम चारुतीत चंचल कुंडल विलिहिज्यमान गंडे महिडिये महजुए महाबले महायसे महानुभावे महासुखे भासुर बोंदी पलंब वन मालधरे सोहम्य कपे सोहम वड़ीन सगे विमाने सोहमाय सभाए संकसी सिंहासनंसी निसन्ने सेनम तत्त 32 विमानवास सय साहसीनम चौरा सिए समानय साहसीनम
तायत्तिसाय तायत्तिसगानं चौनं लोकपालानं अट्ठगम अग्गम महिषीनं सपरिवारानं तिन्नं परिसानं सत्तनं अनियानं सत्तनं अनिया हिवयिनं चौनं चौरासीनं आयरखदेव साहसीनं अन्यसिं च बौनं सोहम कप्पवासीनं वेमानियानं देवानं देवेनय आहेवच्चं पोरेवच्चं सामितं भट्टितं महतरगत्तं आना ईसर सेनावच्चं कार्यमाने पालेमाने महहाय नट्टह्य गाय वाय तंती तलताल तुर्य घन मुइंग पड़ु पड़ वाह्य रवेणम दिवाई भोग भोगाई गुंजमाने विहरे। उस काल और उस समय में प्रथम देवलोक में जो शक्र देवेंद्र देवराज वज्रपाणी पुरंदर शत्रक्रतु सहस्राक्षर मघवान तथा पाक शासन एवं दक्षिणार्ध लोकाधिपति शासन कर रहे थे, यानी शकेंद्र के लिए यहाँ पर बात चल रही है। उनका 32 लाख विमानों पर अधिपत्य था। ऐरावत नाम का उनका वाहन था। सुरेंद्र रज रही श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करते थे। महान रिद्धि, महान द्युति, महान यश, महान प्रभाव और महान सौख्य से युक्त थे। उनका शरीर दैदीप्यमान था। गले में लंबी वलमाला लटक रही थी और सौधर्म वतंसक विमान की सुधर्मा सभा में शक्र नामक सिंहासन पर बैठे थे। वह शकेंद्र वहाँ 32 लाख विमानों का, 84,000 सामानिक देवों का, 4 लोकपालों का परिवार सहित 8 अग्र महिषियों का, 7 सैनों का, इनके 7 सेनापतियों का, 84,000 आत्मरक्षक देव समूहों का तथा अन्य बहुत से सौधर्म कल्पवासी वैमानिक देव और देवियों का आधिपत्य करते हुए अपने द्वारा दिए गए आदेश और सेनापतित्व कराते तथा आज्ञा का पालन कराते हुए देवेंद्र निरंतर उच्च ध्वनि वाले नाट्य, संगीत, वाद्य, मुख, वीणा, करताल आदि नाद करने वाले, मृदंग, घोष करने वाले ढोल आदि के मधुर निनाद का श्रवण करता हुआ दिव्य भोग्य सामग्री का उपभोग करता रहता था। यानी शकेंद्र जो वहाँ पर पहले देवलोक में शकेंद्र नाम के जो देवता थे वो अपने सारे रिद्धि समृद्धि के साथ में वहाँ पर रह रहे थे। अब यहाँ पर जो ये शकेंद्र का वर्णन चलता है तो ये शकेंद्र पूर्व भव में कौन थे, तो उसका वर्णन यहाँ पर बताया है कि पृथ्वी भूषण मतलब ये शत्र कैसे शकेंद्र बने। तो पूर्व भव में ये कार्तिक नाम के श्रेष्ठी थे, जिसका कार्तिक सेठ का आपने नाम सुना होगा। कार्तिक नाम के श्रेष्ठी थे जिनकी वितराग धर्म पर पूर्ण रूप से आस्था थी। उन्होंने 100 बार श्रावक की पंच प्रतिमा की आराधना की थी, इसीलिए उनको वहाँ पर शतक्रतु भी कहते थे कार्तिक सेठ को। एक बार नगर में गैरिक नाम का एक उग्र तपस्वी आया। उसके उग्र बाह्य तप को देखकर सारी जन समुदाय उनसे प्रभावित होकर उनके दर्शनों के लिए चली गई। उसने गर्व में आकर नगर जनों से पूछा, क्या अभी भी नगर में कोई ऐसा है जो बचा है कि जिसने मेरे दर्शन नहीं किए हैं? तब एक भक्त ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति बचा है और वो है कार्तिक श्रेष्ठी। वह आपके दर्शन के लिए नहीं आया। तब तापस ने अपना एक अभिग्रह प्रकट करते हुए कहा, तो लो, मैं कार्तिक सेठ के पीठ पर थाली रखकर ही पारना करूंगा। तपस्वी को तप करते हुए 1 मास पूर्ण हो गया, लेकिन कार्तिक श्रेष्ठी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभिग्रह लिया कि कार्तिक श्रेष्ठी के पीठ पर थाली रखूंगा तभी मैं पारना करूंगा। और इस बात को 1 महीना हो गया, लेकिन कार्तिक श्रेष्ठी नहीं आया। राजा को जब पता लगा तो उसने कार्तिक सेठ को बुलाया, गर्मा गर्म खीर तैयार कराई और राजा के आदेश से कार्तिक सेठ को नीचे झुकना पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि जो भी श्रावक आदि अपने व्रतों को लेते हैं तो व्रतों का पालन तो पूर्ण रूप से करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको राजाज्ञा का पालन करने के लिए अपने व्रतों में दोष लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से कार्तिक सेठ को भी राजा की आज्ञा को मानना पड़ा और वहाँ पर कार्तिक सेठ को नीचे झुकना पड़ा। उस तपस्वी ने क्रूरतापूर्वक खीर की अत्यंत गर्म थाली कार्तिक सेठ के पीठ पर रखी, उसे झुकने लगाया और कार्तिक सेठ के पीठ पर क्या रखी? गर्मा गर्म खीर की थाली रखी। और अब वहाँ पर वो कार्तिक सेठ की चमड़ी क्या होने लग गई? जलने लग गई। तापस ने रोषपूर्वक श्रेष्ठी के समक्ष अधिक अहंकार प्रदर्शित किया। श्रेष्ठी ने सोचा कि यदि मैं इससे पूर्व ही यदि दीक्षित हो जाता तो आज मेरी ये दुरावस्था नहीं होती। मैंने संयम लेने में प्रमाद किया, जिस वजह से आज मुझे ये दिन
देखना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर श्रेष्ठी ने संभाव पूर्वक सहन किया। चमड़ी ठीक होने पर उन्होंने वैराग्य पूर्वक 1008 श्रेष्ठी पुत्रों के साथ में मुनि सूरत स्वामी के पास में मुनि दीक्षा ग्रहण की, 12 अंग का अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप संयम का पालन करके वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके वो सौधर्म देवलोक के इंद्र बने और गैरिक तापस आयुष्य पूर्ण करके इसी इंद्र का ऐरावत हाथी हुआ। यानी जिसने उनके पीठ पर खीर खाई वही तापस कौन बना? शकेंद्र को बैठने के लिए हाथी बना, और ये खुद उस पर बैठने वाले शकेंद्र पहले देवलोक के देवता बने। इमं चनम केवल कप्पम जम्बुदीवम दिवो वियोलेन ओहिना अभय माने विहरे तत्थनम समनम भगवं महावीरम जम्बुदीवे दिवे भाराय मासे दाहिन दड्ड भरे महान कुंडगामे नगरे उसबदत समानस कोडाल सगोतस्य भार्याय देवानंदाय महानीय जालंधर सगोताय कुचिंसी गबंताय वक्कंतम पासे पासित हट्टतुट्ट चित्तमानंदीय नंदीय पारमानंदीय पीमने परम सौमन सनिये परम सौमन सिये हरिसवस विसपमान हिय धाराय कयंब सुरई कुसुम चुंचुमालय उससीय रोमकुमे वियसीय वरम कमल नयन वयने पयलिय वर कडग तुडिय केऊर मौळ महार विरायंत वच्छे पालंब पलंब मानगोलंत भुसन धरे ससंभमम तुरियम चवलम सुरिंदे सिंहासनाव अबुटिता पायापीठाव पचुरे पचुरेता वेरुलिया बरिट रिठ अंजन नीव नोविय मिसिंत मणिरयन मंडियाव पाऊयाव ओमुयैता एगसाणे मुत्रासंगम करे एगसाणे मुत्रासंगम करेता अंजली मौली अगत्त हत्थे तिथयराभिमुये सतटपया अनुगचे अनुगचिता वामम जानूम अंचिता दाहिनम जानूम धरणी तलंसी साहट्टु तिक्कुतो मुद्दानम धरणी तलंसी निवेसिता इसी पच्चुक्नमयी पच्चुनमित्ता कडग तुडिय थंबियाव भूयाव सहारई कडग तुडिय थंबियाव भूयाव सहारिता करेल परिगह्यम शिरसावत्नम दंसन मध्य अंजलि कटो एवं वयासी। वह इंद्र अपने विपुल अवधि ज्ञान से समग्र जम्बू द्वीपक नामक द्वीप को चारों ओर से देखता रहता है। उस समय वहाँ पर वो श्रमण भगवान महावीर को जम्बू द्वीप नामक द्वीप में स्थित भारतवर्ष के दक्षिणार्ध में ब्राह्मण कुंड ग्राम में कोडाल गोत्रीय ऋषभ दत्त ब्राह्मण की जालंधर गोत्रीय भार्या देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में गर्भ रूप में आए हुए देखता है। ये देखते ही उसका हृदय हर्षित संतुष्टित आनंदित हो उठा, उसका मन परम सौमनस्य से युक्त हुआ, हर्ष के मारे उसका हृदय खिल उठा। जिस विकसित उत्तम कमल की भांति उसके नयन और वदन खिल उठे। श्रेष्ठ कड़े केयूर आदि जो वक्ष स्थल वाला लंबे लटकते हुए बार बार दोलायमान आभूषणों को धारण किए हुए शीघ्र चपलता से वो सिंहासन से उठकर खड़े हुए, अपने पाद पीठ से नीचे उतरे, अपनी पादुका को उतारकर दुपट्टे से उत्तरासन करके अंजलि से अग्रहस्त होकर इंद्र तीर्थंकर के सन्मुख 7-8 कदम आगे चलकर दाहिने घुटने को ऊंचा और बाएं घुटने को भूमि पर रखकर मस्तक को 3 बार भूमि तल पर टिकाता है, फिर किंचित ऊंचा होता है और सीधा होकर कड़े और त्रुटि से युक्त भुजा को संकुचित करता है। 10 नखों को एक दूसरों से सटाकर मस्तक पर अंजलि करता हुआ इस प्रकार स्तुति पाठ बोलता है। यानी वहाँ पर वो नमोत्थुनम का पाठ, जब उन्हें पता चलता है अवधि ज्ञान के द्वारा कि तीर्थंकर का जीव, भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में आया है, तो वो अपने तुरंत पाद पीठ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर नमोत्थुनम के आसन में बैठकर यहाँ पर वो नमोत्थुनम का उच्चारण करते हैं। इसीलिए नमोत्थुनम का दूसरा नाम शक्रस्तव भी बताया है, क्योंकि इसकी रचना किसने की है? शकेंद्र ने की है, तो इसीलिए इसका नाम शक्रस्तव भी है, जिन्होंने इस पाठ के द्वारा तीर्थंकर की स्तुति की थी। तो यहाँ पर वो नमोत्थुनम का पाठ बोल रहे हैं। तैनम तस्य सक्कस्य देवीन्दस्य देवरणो अयमियारोवे अजत्ये चिंतिये पथ्ये मनोगय संकल्पे समुपजिता न एयं भूयं न एयं भवं न एयं भविष्यं जम अरियंता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वासुदेवा अंतकुलेषु वा पंतकुलेषु वा विकायकुलेषु वा महानकुलेषु वा आयायंसु वा आयायन्ति वा आयायिसन्ति वा एवं खलु अरंत वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वासुदेवा उगकुलेषु वा भोगकुलेषु वा रायनकुलेषु वा इखागकुलेषु वा खतीयकुलेषु वा हरिवंशकुलेषु वा अन्नयरेषु वा तहपगारेषु विशुद्धजायि कुलवंशेषु आयायंसु आयायन्ति आयायिसन्ति वा। तत्पश्चात उस शक्र देवेंद्र देवराज को इस प्रकार का अध्यवसाय रूप चिंतन रूप मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि न तो पहले कभी ऐसा हुआ है, न वर्तमान में होता है और न भविष्य में कभी ऐसा होगा कि तीर्थंकर या चक्रवर्ती अथवा बलदेव या वासुदेव अंत्य कुलों में, प्रांत कुलों में, तुच्छ कुलों में, दारिद्र कुलों में, कृपण कुलों में, भिक्षाचर कुलों में अथवा ब्राह्मण कुलों में जन्मे हो, जन्म लेते हो या जन्म लेंगे। यह तो निश्चय ही है कि अरिहंत चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव या तो उग्रकुल
कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, इक्ष्वाकु कुल, क्षत्रिय कुल या हरिवंश कुल या फिर तथा प्रकार के किन्हीं अन्य विशुद्ध जाति, विशुद्ध कुल और विशुद्ध वंश में जन्मते हैं, जन्मते थे और जन्म हमेशा जन्मते रहेंगे। यानी यहाँ पर उन्होंने नमोत्थुनम के पाठ से विधिवत वंदन आदि तो कर दिया, लेकिन मन में शंका आ गई कि ना भविष्य में भूतकाल में कभी ऐसा हुआ है, ना होता है, ना आगे कभी होगा कि तीर्थंकर का जीव किसी ब्राह्मण आदि नीच कुल में जन्म ले, बल्कि तीर्थंकर कहो, वासुदेव कहो, चक्रवर्ती कहो, बलदेव वासुदेव, ये जितने भी 63 श्लाघा पुरुष हैं, इनका जन्म हमेशा या तो क्षत्रिय कुल, भोग कुल, इक्ष्वाकु कुल, जितने भी ऊंचे ऊंचे कुल हैं, इनमें ही किसका जन्म होता है? तीर्थंकर का जन्म होता है। अत्थिपूर्ण ऐसे भी भावे लोग छेर भुवे अनंताहिम उसप्पिनी उसप्पनिहिम वीकंताहिम समुपज्जय नामगोत्तस्वा कम्मस अखिनस अवेयस अणिजिनस अणिजिनस उदयनम जनमरहंतवा चक्रवर्तिवा बलदेवा वासुदेव अंतकुलेषु पंतकुलेषु तुच्छकुलेषु दरिद्रकुलेषु विकाकुकुलेषु किविनुकुलेषु महानुकुलेषु आयाहिंसुवा आयाहिंतिवा आयाहिसंतिवा कुचिंसि गब्बताय वक्कमिंसुवा वक्कमंतिवा वक्कमिसंतिवा नो चेव नम जोनि जमन निक्कमेननम निक्कमिंसु निक्कमंतिवा निक्कमिसंतिवा। किंतु लोक में इस प्रकार की आश्चर्यभूत बात भी अनंत अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल व्यतीत हो जाने पर कभी कभी हुआ करती है कि जब तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव का तथा प्रकार के नाम कर्म और गोत्र कर्म के क्षीण न होने से, रस विपाक द्वारा कर्म के नहीं भोगे जाने से, कर्म की निर्जरा नहीं होने से, उस कर्म के उदय से वे अंत्य प्रांत तुच्छ दरिद्र कृपन भिक्षुक या ब्राह्मण कुल में अतीत काल में आए हैं, वर्तमान काल में आते हैं और भविष्य में आएंगे। अतीत काल में कुक्षी में गर्भ रूप से उत्पन्न हुए हैं, वर्तमान में होते हैं और भविष्य में होंगे, परंतु अतीत काल में भी उन्होंने वहाँ पर जन्म नहीं लिया, न वर्तमान में लेते हैं न भविष्य में लेंगे। यहाँ पर वो क्या सोच रहे हैं कि जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि तीर्थंकर का अवतरण किसी ब्राह्मण कुल में हो, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी किसी की आत्मा का कर्म का ऐसा उदय रहा हो, उन्होंने पहले उन कर्मों को भोगा नहीं हो, वो कर्म उनके भोगने बाकी हो, तो उन जीवों का जन्म ब्राह्मण कुलों में हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, उस गर्भ में आ सकते हैं, लेकिन जन्म कभी भी ब्राह्मण कुल में नहीं हो सकता। गर्भ में भले ही आ गए हैं, लेकिन आज तक इसके पहले भी न कभी तीर्थंकर का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, न होता है, न आगे होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात बता दी कि ये एक उस समय का एक आश्चर्य हुआ। जैसे हमारे इसमें अवसर्पिणी काल में 10 आश्चर्य हुए। कितने आश्चर्य? 10, जो पूरे 24 तीर्थंकर के समय में हुए, जिसमें 5 आश्चर्य हुए भगवान महावीर स्वामी के समय में और 5 आश्चर्य हुए दूसरे 23 तीर्थंकर के समय में। तो उन्हीं 10 आश्चर्यों में जो भगवान महावीर के समय के 5 आश्चर्य हुए, उनमें ही एक आश्चर्य ये हुआ कि तीर्थंकर का जीव किसके कुक्षी में आया? ब्राह्मणी की कुक्षी में आया। तो यहाँ पर ये आश्चर्य हुआ। अब यहाँ पर 10 आश्चर्य की शॉर्ट में यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, हम थोड़ा सा जानेंगे कि कौन से वो 10 आश्चर्य है। तो जिसमें पहला आश्चर्य है उपसर्ग, कि तीर्थंकर का यह अतिशय होता है कि जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास 100 योजन तक किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, वैरभाव नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के पश्चात उन्हीं के समो शरण में, उन्हीं के समक्ष गोशालक ने उनके शिष्य सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अंगार को तेजोलेशा से भस्म कर डाला और भगवान महावीर के ऊपर भी उन्होंने तेजोलेशा फेंकी, लेकिन वो भगवान महावीर के आसपास चक्कर काट के वापस गोशालक के शरीर में क्या हो गई? प्रविष्ट हो गई। जनरली कोई भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद में उपसर्ग नहीं आता, ये उनका एक अतिशय होता है। लेकिन फिर भी भगवान महावीर के ऐसे कुछ कर्म थे कि उनके समय में उनको केवल ज्ञान के बाद में भी किसका उपसर्ग आया? गोशालक का उपसर्ग आया। अच्छा, सूख गयो ना वटे बैठ जाइए। ऋषभ आटे बैठ जा, चेयर ले ले, नहीं तो सूख गयो ना, आटे बैठ जा। उसके बाद में दूसरा आश्चर्य हुआ गर्भापहरण, यानी तीर्थंकर के गर्भ का अपहरण नहीं होता, लेकिन भगवान महावीर के गर्भ का क्या हुआ? अपहरण हुआ। इसके बाद में तीसरा आश्चर्य हुआ
स्त्री तीर्थंकर नहीं बनते, लेकिन मल्लीनाथ भगवान का जीव क्या बना, स्त्री बनकर भी तीर्थंकर बना। उसके बाद में अभावित परिषद यानी तीर्थंकर का प्रथम प्रवचन केवल ज्ञान होने के बाद में जब वो पहला प्रवचन देते हैं तो वो इतना प्रभावशाली होता है कि कितनी भी भौतिकता में डूबा हुआ इंसान क्यों न हो, लेकिन एक समय तो वो अपने इससे निकलकर कोई ना कोई व्रत अंगीकार करता है, या तो महाव्रती बनता है या तो व्रतधारी बनता है। लेकिन भगवान के समय आश्चर्य हुआ कि भगवान ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में जब पहला उन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया, पहली देशना दी, तो उस सभा में कोई भी सर्ववीर्ति चारित्र लेने वाला नहीं है। यह जानकर एक क्षण तक प्रवचन किया मगर किसी ने भी चारित्र अंगीकार नहीं किया। इसीलिए तीर्थंकर के प्रथम प्रवचन को पात्र की अपेक्षा से निष्फल होने जाने के कारण उनकी प्रथम परिषदा अभावित कहा गया, यानी उनकी पहली देशना क्या हो गई, खाली गई। उसके बाद में पांचवा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण का अपर कंका गमन, यानी ऐसा नियम है कि वासुदेव या चक्रवर्ती अपने सीमा के बाहर अगले उससे बाहर सीमा लांघकर नहीं जाते, किंतु एक बार द्रौपदी जो है उसका घातकी खंड के अपर कंकाधीश पद्मनाभ द्वारा अपहरण किए जाने पर श्री कृष्ण को जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र से घातकी खंड में अपर कंका क्षेत्र में जाना पड़ा और वहां जाकर पद्मनाभ को पराजित करके वो विजय शंख बजाकर द्रौपदी को लेकर वापस लौट रहे थे। तभी घातकी खंड भरत क्षेत्र के कपिल वासुदेव उनसे मिलने के लिए द्रुत गति से चले, लेकिन मिलन नहीं हुआ क्योंकि वो पहुंचे उसके पहले ही श्री कृष्ण वहां से क्या कर गए, प्रस्थान कर गए। और इसीलिए श्री कृष्ण वासुदेव का कपिल वासुदेव के क्षेत्र में जाना भी एक क्या कहलाया, आश्चर्य कहलाया, क्योंकि कपिल वासुदेव जो होते हैं 3 खंड के अधिपति होते हैं। उसके आगे जाने की उसके दूसरे जो 3 खंड है वहाँ के अधिपति दूसरे कोई होते हैं, तो वो नहीं जा सकते। लेकिन ये आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण द्रौपदी को लाने के लिए वहाँ पर गए और कपिल वासुदेव के साथ में उनका शंख के द्वारा मिलन हुआ, एक दूसरों के क्षेत्र में जाना हुआ। उसके बाद में छठा आश्चर्य हुआ चंद्र सूर्य का आकाश से उतरना। जैसे तीर्थंकर के दर्शन के लिए ये चंद्र और सूर्य आते तो हैं, लेकिन अपने शाश्वत विमानों में नहीं आते। यहाँ से हमें जो चांद और सूरज दिखाई देते हैं ये उनके विमान हैं, ये देवता उसके अंदर रहते हैं और वो जब भी समूह शरण में आते हैं तो इन विमानों को लेकर नहीं आते। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि भगवान महावीर स्वामी कौशाम्बी में विराजमान थे, तब भगवान के दर्शन के लिए चांद और सूरज दोनों अपने शाश्वत विमानों में वहां पर आकर क्या हो गए, उपस्थित हो गए। ये भी एक आश्चर्य हुआ। उसके बाद में 7वां आश्चर्य हुआ हरिवंश कुल की उत्पत्ति। कौशाम्बी के सम्राट सम्मुख ने वीरक की पत्नी वनमाला को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित होकर झोपड़ी से उसका अपहरण करके अपने राजप्रसाद में लेके आया, उसके साथ आमोद प्रमोद करने लगा। एक बार अपने गवाक्ष से राजमार्ग पर जाते हुए वीरक की उन्मत्त की सी दशा को देखकर दोनों को विरक्ति हुई और उसी समय बिजली गिरने से दोनों मरकर हरिवर्ष क्षेत्र में युगलिक के रूप में उत्पन्न हुए। वीरक भी तपोलीन होकर उसके प्रभाव से प्रथम देवलोक में किलविशी देव बना। पूर्व जन्म का वैर स्मरण करके वह देव हरिवर्ष से दोनों युगलिक को उठाकर चंपा नगरी में लेकर आया। संयोगवश वहां के इक्ष्वाकु कुल सम्राट का निधन हो चुका था, अतः दंपत्ति युगल में हरि को वहां का सम्राट और हरिणी को राजमहिषी घोषित किया और इन्हीं से हरिवंश कुल की उत्पत्ति हुई। ये युगलिक व्यसन सेवन नहीं करते और नरक में नहीं जाते, पर इन दोनों ने सप्त व्यसन का सेवन किया और नरक में गए। नहीं तो युगलिक मरकर हमेशा देवगति में जाते हैं, लेकिन उनको वहां से अपने युगलिक भूमि से निकालकर उनको भोग भूमि में लाके रखा। वहां पर आने के बाद में वो मांसाहार मदिरापान व्यसनों में इतने लिप्त हो गए कि वहां से मरकर वो कहाँ पर चले गए, नरक में चले गए। तो इस हरिवंश युगल ही दोनों हरिवंश कुल के दोनों युगल जिन्होंने दोनों ने व्यसनों का सेवन किया और वो नरक में गए, ये आश्चर्यकारक घटना वहां पर घटित हुई। उसके बाद में 8वां आश्चर्य हुआ चमरेंद्र का उत्पात, कि जैसे चमरेंद्र आदि कभी सौधर्म सभा में नहीं जाते, किंतु शकेंद्र को दिव्य भोगों में लीन देखकर पूरम नामक बाल तपस्वी से चमरेंद्र बना हुआ असुर कुपित हुआ और सौधर्म सभा के द्वार पर जाकर उत्पात करने लगा। शकेंद्र ने उस पर वज्र फेंककर उसका पीछा किया। चमरेंद्र ने अपना छोटा सा रूप बनाकर भगवान महावीर के चरणों में वो
आके छिप गया, वहाँ के शरण लेकर वहाँ पर वो बैठ गया। अब भगवान महावीर के निकट पहुँचने से पूर्व ही शकेंद्र ने उस वज्र को, जो वज्र उन्होंने चमरेंद्र को मारने के लिए फेंका था, उस वज्र को पकड़ लिया और वहाँ पर चमरेंद्र को भगवान के शरण में आया है ऐसा जानकर उसे उन्होंने वहाँ पर माफ किया। और असुरराज चमरेंद्र का अनंत काल के पश्चात तीर्थंकर की शरण लेकर सौधर्म सभा तक जाना भी एक क्या है, आश्चर्यजनक घटना है, क्योंकि नीचे के देवता ऊपर के देवलोक में नहीं जा सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भगवान की शरण ले ली, भगवान से सिर्फ बोला कि आपकी शरण लेकर मैं जाता हूँ, और वो ऊपर के देवलोक में गए, जो कभी होता नहीं। लेकिन चमरेंद्र ने ऊपर के देवलोक में जाकर उत्पात मचाया। फिर 9वां आश्चर्य हुआ, उत्कृष्ट अवगाहना के 108 एक साथ में सिद्ध हुए। ऐसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ में 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन 108 सिद्ध नहीं होते, ऐसा शाश्वत नियम है। लेकिन भगवान ऋषभदेव तथा भरत के सिवा उनके 99 पुत्र, भरत के 8 पुत्र, इस प्रकार 500 धनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना वाले 108 सिद्ध एक ही समय में एक साथ हुए। ये आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। और 10वां आश्चर्य, असंयति की पूजा। संयत सदा पूज्य और वंदनीय होते हैं, किंतु संयत की तरह असंयत की पूजा प्रतिष्ठा होना आश्चर्यजनक है। भगवान सुविधि के तीर्थ में एक समय ऐसा आया जिस समय श्रमण श्रमणियाँ नहीं रही, इसीलिए असंयति की वहाँ पर क्या हुई, पूजा हुई। तो इस तरह से ये भी वहाँ पर एक आश्चर्य हुआ। इस तरह से विभिन्न विभिन्न तीर्थंकरों के समय में 10 आश्चर्य यहाँ पर हुए। उसी में से एक आश्चर्य ये हुआ कि भगवान का जीव किसके कुक्षी में आया, ब्राह्मणी के कुक्षी में आया। अयम चरणम सम्ने भगवो महावीरे जम्बू दिवे दिवे भारे वासे महान कुंडगामे नैरे उसबदत समानस्य कोडाल सगोतस्य भार्य देवानंदाय महानीय जालंधर सगोताय कुचिंसी गपताय वक्कंते तम जियमेयम तिय पच्चुप्पनम मनाम गयानम सक्कानम देविंदानम देवरायणम अरंते भगवंते तहपगारे हिंतो अंतकुले हिंतो वाजाव किवीण कुले हिंतो वा तहपगारेसु जाव हरिवंश कुलेसु अन्यरेसु वा तहपगारेसु विशुद्धजाई कुलसवंशेसु वा सहारा वित्तये तम सेयम खलु मम विसमनम भगवं महावीरम चमरतीर्थयरम पुवतीर्थयन निदितम महानकुड गंगामाओ नयराओ उसवदत्तस महानस कोडालस गोत्तस भार्याय देवानंदाय महानीय जालंधरस गोताय कुचियो खत्तिय कुंडगामे नैरे नायानम खतियानम सिततस खतियस कासव गोत्तस भार्याय तिसलाय खत्ती नट्या वासिटस गोताय कुचिंसी गबताय सहारवतीय जेविय नम से तिसलाय खत्तियाणीय गभ्भे तम पियनम देवानंदाय महानीय जालंधरस गोताय कुचिंसी गबताय सहारवती अति कट्टु एवं संपेहिता हरिण गमेसी पायता नहीं अहिवयम देव सद्दावे हरिण गमेसी देव सद्दाविता एवं वयासी। ये श्रमण भगवान महावीर जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भारतवर्ष के ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी की कुक्षी में गर्भरूप में आए हैं। अतः भूत वर्तमान और भविष्य के देवेंद्र देवराज शकेंद्रों का यह जीताचार है कि अरिहंत भगवान को तथा प्रकार के अंतकुल, तुच्छ कुल, दरिद्र कुल से लेकर तथा प्रकार उग्र कुल, भोग कुल अथवा क्षत्रिय कुल के तथा प्रकार के अन्य भी विशुद्ध जाति कुल तथा वंशों में सहारित कराया जाए। अतः मेरे लिए भी ये श्रेयस्कर है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को ब्राह्मण कुंड से ब्राह्मणी की कुक्षी से निकालकर क्षत्रिय कुंड में काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ की भार्या वशिष्ठ गोत्रीय त्रिशला क्षत्रियाणी के कुक्षी में परिवर्तन करा दिया जाए। साथ ही जो त्रिशला क्षत्रियाणी का गर्भ है उसे भी देवानंदा की ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में सहरण कराया जाए। शकेंद्र ने इस प्रकार का विचार किया और फिर चिंतन करके पदाति सेना की अधिपति हरिण गमेशी देव को अपने पास बुलाया और बुलाकर उसे इस प्रकार से कहा। तो इस तरह से यहाँ पर शकेंद्र ने जाना कि यह किसी भी शकेंद्र का, इंद्र का जीताचार होता है कि जब भी कभी ऐसा प्रसंग आए तो वो देवों के द्वारा गर्भ का क्या कराए, सहरण कराए। जो नीच कुल में तीर्थंकर का जीव आया है उसे उठाकर उच्च कुल में रखें और उच्च कुल में जो गर्भ है वहाँ से उठाकर उसे वो वापस वो ब्राह्मणी के कुक्षी में लाकर रखें। और ऐसा जानकर उन्होंने हरिण गमेशी देव को वहाँ पर बुलाने के लिए भेजा है। एवं खलु देवानुप्या न एयम भूयम न एयम भयम न एवं भविष्यम जमनम अरियंता चक्रवर्ती वा बलदेवा वासुदेव अंतकुलेशवा पंतकिविन दरिद्र तुच्छ भिकाग कुलेशवा आया इंसुआ एवं खलु अरंता वा चक्कबल वासुदेव उग्रकुलेशवा भोगकुलेशवा राइंड नायक हति एकाग हरिवंश कुलेशवा अन्नरुसा तहपगरसु विशुद्ध जाई कुलवंशेषु आया इंसुआ अतिपूर्ण एष भावे लोगच्छेरय भूय अनंताहि मोसपिनी उसपिनी विकंताहि समुपजति नामगोत्तस्वा कम्मस्स
अखिनस अवेयस अनिज्जिनस उदयनम जमनमरंतावा चक्रवर्तीवा बलदेवा अंतकुलेस्वा पंतकुलेस्वा तुच्छकुलेस्वा किवनकुलेस्वा दरिद्रभिकागकुलेस्वा आयंस्वा नो चेवनम जोनि जमन निखमनेनम निखमिंसुवा आयम चनम समने भगव महावीरे जंबुदिवे दिवे भारे वासे महान कुंडगामे नैरे उसपदतस महानस कोडाल सगोतस भारे देवानंदाय माने जालंधर सगोताय कुचिसे गब्बंताय वक्कंते तम जियमयम तिय पचुपणम अनगयानम सक्कानम देवीनानम देवरायानम अरंते भगवंते तह पगारे हिंतो वा अंतपंत तुच्छ किवन दरिद्र वनिमग जाव महान कुले हिंतो तह पगारे स्व उपकुलेस्वा भोगकुलेस्वा रायन नाय कति एका हरवंश कुलेस्वा अनरिस्वा तह पगारे सुत जाई जाई कुलेसु वलेसु सहार वित्तये तम गच्छनम तुमम देवानुप्या समनम भगव महावीर महान कुंड कामाव नैरा ओसबदत्तस महानस कोडानस गोत्तस भार्याय देवानंदाय महानीय जलंधर सगोताय कुचियो कतिय कुंडगामे नैरे नायनम खतियानम सिद्धतस खतियस कासव गोत्तस भार्याय तिसलाय खतियाने वसिड सगोताय कुचिंसी गपताय सहारिये सहारिता मम एयम आनंतियम क्षिपम एवं पच्चप पिनाही। हे देवानुप्रिय, बात ऐसी है कि निश्चय ही भूतकाल में ना ऐसा हुआ है, न वर्तमान में होता है, न भविष्य में कभी ऐसा होगा कि तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव किसी का भी जीव निकृपण कुल, दरिद्र कुल, भिक्षुक कुल, ब्राह्मण कुल में आया है। ना ऐसा हुआ है, ना होता है, ना आगे कभी होगा। ऐसा निश्चित है कि अरिहंत चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव इनका जन्म हमेशा या तो उग्रकुल, भोगकुल, इक्ष्वाकुकुल या क्षत्रिय कुल में होता है। इसी प्रकार विशुद्ध जाति कुल और वंश वाले कुलों में भूतकाल में आए थे, वर्तमान काल में आते हैं और भविष्य काल में आएंगे। तो कभी ऐसा होता नहीं। यदि कदाचित ऐसी बात हो भी गई तो उसे आश्चर्य समझना चाहिए। ऐसी घटना अनंत अवसर्पिणी और अनंत उत्सर्पिणी बीतने के बाद में होता है कि जिनके गोत्र कर्म का क्षय नहीं हुआ अथवा पूर्णतया उसको नहीं भोगा, नहीं निर्जरा की, तो उस कारण से इनका जीव जो है वो ब्राह्मण आदि कुल में आ सकता है। लेकिन उन्होंने भूतकाल में ऐसा वहाँ से जन्म ना आज तक किसी तीर्थंकर ने लिया है, ना कभी आगे लेंगे। गर्भ में आए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर उनका जन्म नहीं हो सकता। ये श्रमण भगवान महावीर जम्बूद्वीप नाम के भारतवर्ष में ब्राह्मण कुंड में देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः वर्तमान और भविष्य के शकेंद्र के द्वारा हमेशा ये जीताचार चला आया है कि यदि कोई तीर्थंकर का जीव इस तरह के कुल में आया है तो वो उनकी आज्ञा से हरिण गमेशी देव के द्वारा उसका क्या किया जाए, सहरण किया जाए। तो हे देवानुप्रिय हरिण गमेशी, तुम जाओ और श्रमण भगवान महावीर के गर्भ को उस ब्राह्मण कुंड के ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में से क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के ज्ञातवंशीय क्षत्रिय के काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ क्षत्रिय की भार्या वशिष्ठ गोत्रीय त्रिशला क्षत्रियानी की कुक्षी में गर्भ रूप में स्थापित करो और ऐसा करके मुझे वापस अपनी आज्ञा को अर्पित करो, यानी कार्य होने की सूचना दो। तैनम से हरिण गमेशी पायता निया हिवई देवे सक्यनम देविंदेनम देवरना एवं उत्ते समाने हटे जाओ हिये करेले जावती कटु एवं जम देवो आणवेत्ता आणाय विनयनम वयनम पड़ी सुनीता सक्कस देविंदसा देवरन अंत्याव पड़िनिकमिता उत्तर पुरचिमम दिशि भागम ओकमई अवकमिता वेहुव्यव समुगायनम समायनम वेहुव्यव समुगायनम समो हन इत्ता संकेत जाई जोयनायम दंडम निसिरई तम जा रयनानम वैराणम वेरुलियानम लोहि अखानम मसार गल्लानम हंसकपानम पुल्यानम सोगिंदियानम जोयरसानम अंजयानम अंजन पुलयानम रयनानम जाय रुवानम सुभगानम अंकानम पलियाहनम रिठानम अहा मैरे पोगले परिसाड़िता अहा सुह में पोगले परियाहिये परियायिता दोचंपी वेऊय समुघायनम समोहणिता उत्तर वेऊय रुवम वेऊय उत्तर वेऊयम रुवम वेऊता ताये उकिटाय तुर्याय चवलाय चंडाय जयनाय उद्वय सिगाय दिवाय देवगय वियवयमाने तिर्य संकेचमानम दिवसमुद्दानम मज्जमज्जयनम जेनेव जम्बुदेव भारय वासे जेनेव महाकुंडगामे नैरे जेनेव सबदत्स मानसगिये जेने देवानंदा महानी तेनुवागचिता आलय समनसवगो महावीर सपनामं करिकरिता देवानंदाय माने सपरि जनाय ओसोवनिम दलयिता असुहे पुगले अवरे अवहरिता सुहे पुगले पखिवेसे पुगले पखिवैता अनुजाणु में भगवं तिकटु समनम भगवं महावीरम अवाभावम अवाभायनम करेल संपुडेनम गिन्नई समनम भगवं महावीरम अवाभावम अवाभायन गिन्निता जेनेव गति कुंडगामी नेरे जेनेव सिद्धतस कतियस गिये जेनेव तिसला कतियाने तेनुवागचिता तिसला कतियानी सपरिजनाय ओसोवनिम दलयिता असुहे पुगले अवहरिता सुहे पुगले पखिवै सुहे पुगले पखिवैता समनम भगवं महावीरम अवाभावम अवाभायनम तिसला कतियाने कुचिंसी गपताय सहारे जेव्यानम सनम तिसला कतियाने गब्बे
तम पियनम देवानंदाय महानीय जालंधर सगोताय कुचिसी गबताय सहारे सहारे तजामो दिशम पावे तामो दिशम पड़ी गए। तत्पश्चात पदित सेना का अधिपति हरिण गमेशी देव इंद्र शकेंद्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों को जोड़कर अंजलिबद्ध होकर देव की जैसी आज्ञा इस प्रकार शकेंद्र के आज्ञा को विनय पूर्वक स्वीकार करता है। आज्ञा को स्वीकार करके शकेंद्र के पास से निकलकर वहां से उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में गया। वहां जाकर वैक्रिय समुद्घात करके आत्म प्रदेशों को कर्म पुद्गल समूह को संख्यात योजन विस्तृत लंबे दंड के आकार का दंड बाहर निकाला। अर्थात भगवान को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करने के लिए अपने शरीर को निर्मल बनाना आवश्यक होने से उसने शरीरस्थ स्थूल पुद्गल परमाणुओं को बाहर निकाला। उनके बदले में सूक्ष्म और सारूप पुद्गलों को ग्रहण किया। इस प्रकार हरिण गमेशी देव ने भगवान के पास जाने के लिए अपने शरीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए सूक्ष्म और शुभ पुद्गलों को ग्रहण करके दूसरी बार वैक्रिय समुद्घात किया। फिर अपने मूल शरीर से द्वितीय उत्तर वैक्रिय शरीर बनाया। उत्तर वैक्रिय शरीर बनाकर त्वरा युक्त चपल अत्यंत तीव्र गति वाली अति वेग वाली प्रचंड आंधी से प्रताड़ित धूम्रवत तेज वेग वाली शीघ्र तथा दिव्य गति से चल पड़ा। वहां से चलकर तिरछे असंख्य द्वीप समुद्रों के मध्य में होता हुआ जहाँ जम्बू द्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था, जहाँ ब्राह्मण कुंड ग्राम था, वहां पर ऋषभ दत्त ब्राह्मण का घर था, जहाँ उसकी पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी थी, वहां पर आया। आते ही सर्वप्रथम उन्होंने गर्भ में रहे हुए भगवान महावीर को प्रणाम किया। तत्पश्चात समस्त परिजनों सहित देवानंदा ब्राह्मणी को अवस्वापिनी यानी बेशुद्ध करने वाली निद्रा दिला दी यानी सुला दिया। अवसर्पी निद्रा देकर अशुभ पुद्गलों को दूर किया, शुभ पुद्गल प्रक्षिप्त किए और हे भगवान आपकी आज्ञा हो। इस प्रकार आज्ञा लेकर श्रमण भगवान महावीर को किसी प्रकार की बाधा पीड़ा दिए बिना अपने दिव्य प्रभाव से दोनों हाथों में अंजलि में ग्रहण किया और लेकर क्षत्रिय कुंड ग्राम नामक जो नगर जहाँ सिद्धार्थ राजा का घर और त्रिशला क्षत्रियानी थी वहाँ आया। सारे परिजनों को अवस्वापिनी निद्रा के अधीन किया, वहाँ के अशुभ पुद्गलों को हटाया, शुभ पुद्गलों को प्रक्षिप्त किया और वहाँ पर श्रमण भगवान महावीर को सुखपूर्वक बाधा रहित त्रिशला क्षत्रियानी की कुक्षी में गर्भ रूप से स्थापित किया और त्रिशला क्षत्रियानी की कुक्षी में जो गर्भ था उसे देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप से स्थापित कर दिया। इस प्रकार इंद्र की आज्ञा के अनुसार गर्भ परिवर्तन करके जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस लौट गया। ताये उक्किठाए तुरी आए चवल आए चंडाए जवन आए उद्दू आए सिगाए दिवाए देवगये तरियम संख्य जानम दिव समुदानम मज्जम मज्जनम जोयन साहसीयन विग्रहे उपयमाने जेनामेव सोहमे कपे सोहमे वणे सहे विमाने सक्कंसी सिंहासनंसी सके देविंद्र देवरा तेनामेव आगच्यो आगच्छिता सक्कस देविंदस देवरन्नो एयम आनत्यम खिप्पामेव पच्चप्पी नहीं। वहाँ से चलकर हरिण गमेशी देव ऊपर उठकर जिस और सौधर्म नामक कल्प था वहाँ पर सौधर्मा वतंसक विमान में शुक्र नामक सिंहासन पर जहाँ शकेंद्र बैठा था उनके समीप आया और आकर उन्होंने जो आज्ञा दी थी उनकी आज्ञा उनको लौटाकर कार्य संपूर्ण होने की सूचना दी। तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवम महावीरे तिन्नानो वगए आवी होता तम जहाँ सहारिज्य स्वामी तीज जाने सहारिज्य माने नो जाने सहारी मित्ति न जाने। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर जो 3 ज्ञान से युक्त थे, मुझे यहाँ से सहरण किया जाएगा इस बात को वे जानते थे। सहरण करते समय को नहीं जानते थे किंतु सहरण हो गया ये वो जानते थे। तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे जे वासानम तच्चे मासे पंचमे पक्षे आसूय बहुले तस्सनम आसूय बहुलस तेरसी पक्षेनम वासी राइंदियेहिम वीकंतेहिम तेसियमस्य राइंदियस अंतरा वर्तमाने हियानुकंपयनम देवेनम हरिण गमेसीमा सक्कवयन संदितेन मानकुंड गमो नैरा ऊसबदतस महानस कोडालस गतस भार्या देवानंदे महाने जालंदस गोताय कुच्य खत्ती कुंड गामे नैरे नायनम खत्तियानम सिततस खतेस कासगोतस भार्या तिसलाय खत्तियाने वासितस गोताय पूरता व्रतकाल समय से हतुतरायम नखतेनम जोगमुआगयनम अवाभाव अवभायनम कुच्चीसी गबताय साहरिये। उस काल उस समय में जब वर्षा ऋतु चल रही थी, वर्षा ऋतु का तीसरा महीना 5वां पक्ष चल रहा था, आश्विन का कृष्ण पक्ष था और देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए हुए 82 रात्रि दिन व्यतीत हो गए थे और 83वां दिन चल रहा था। आसोजवदी तेरस के दिन मध्य रात्रि के समय में हितानुकंपी हरिण गमेशी देव ने शकेंद्र के वचनों से आदिष्ट होकर ब्राह्मण कुंड में जो देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से सिद्धार्थ राजा की पत्नी त्रिशला की कुक्षी में किसी प्रकार का कष्ट दिए बिना अपने दिव्य प्रभास से गर्भ रूप में लाकर रख दिया।
સમને ભગવાન મહાવીરે તીનાનો વગાઈ આવી હોતા તમ જहाँ સારી જે સમિતિ જાણી સારી જમાને ન જાણી સારી અમિતિ જાણે जम रही चनम सबने भगवान महारे देवानंदे महाने जालंधर सगोताय कुछ तीसरा कत्यानी सा वासिट सगोताय कुछ सी गमताय सहारी है तम रही सा देवानंदी महाने सैन्य जनसी सुत जागर ओहिरमाणी इम्यारो ओराले कल्याणी सिवे धान्य मंगले सरी सीए 14 महासुमी ने तीसरा कत्याने हरेती पासिता पड़ी बुदा तम जहाँ गयो उस जाव सिंच जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर को देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी से त्रिशला की कुक्षी में गर्भ स्थापित किया, उस रात्रि में देवानंदा ब्राह्मणी जब अद्रनिद्रित अवस्था में थी तब उसने ऐसा स्वप्न देखा कि मेरे उदार कल्याण रूप शिव रूप मंगल रूप श्रीयुक्त 14 महास्वप्न त्रिशला क्षत्रियाणी ने हर लिए हैं। ऐसा देखकर वो एकदम हड़बड़ाकर जाग उठी और वे 14 स्वप्न जैसे पूर्व में बताए हाथी से लेकर निर्धूम अग्नि तक थे। जम रही चमनम समने भगो महावरे देवानंद महाने जालंधर सगोताय कुछ तीसरा कत्यानी वसिठ सगोताय कुछ से गमताय सहारी तम रही सा तीसरा कत्यानी तंसी तारी सगनसी वासगरनसी अभिंतराव सचित कमे बाहेर दुबीय घट्ट मठे विचित उल्लय तले मणिरायन पना सियन धयारे बहुसम सुविभत्त भूमि भागे पंचमन्न सरस सुरई मुक्क पुप पुंज वयार कलिये काला गरु पवर कुंदरुकु तुरुक डजंत धुव मग मगंत गंधु दुया भिरामे सुगंध वरगंधे गंधवट्टी भूमे तंसी तारी सगनसी सैनिजंसी सलिंगन वट्टिये उभो विभोयने उभो उन्ने मजनय गंभीरे गंगापुलिन वाल्य उदाल सालिसय तोय विय खोमेय दुग्गल पट्ट पडिछने सुविरय रहताय रतन सुये समूह सुरम्य आईनगर उय बुर नवनीय तुल्ल तुल्ल फासे सुगंध वर कुसुम चुन्न सैनो वयार कलिये पुवरता व्रतकाल समयंसी सुत जागर ओहिरमाणी उमेर उराले जाओ 14 महासुमिने पासितान पड़ी बुद्धा तम जहाँ। जिस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किए गए, उसी रात्रि में त्रिशला क्षत्रियानी ने अर्धनिद्रित अवस्था में सो रही थी। श्रेष्ठ कक्ष में उत्तम पलंग पर कोमल शैया बिछी हुई थी और वहां पर ऐसी शैया पर अर्धनिद्रित अवस्था में प्रसुप्त त्रिशला क्षत्रियानी ने अर्धरात्रि में इस प्रकार के उदार 14 महास्वप्नों को देखा और जागृत हुई और वो 14 स्वप्न हाथी से लेकर निर्धूम अग्नि तक थे। इस तरह से तैनम सा कत्यानी तपड़मयाए तो यह 14 मंतुय गरीय विपुल कई वेला जलहर हार निकर खीर सागर संसनी ससंक किरण दगरय रयय महाशैल पडुंतरम समागय महोय सुगंध दान वासीय कवलमूलम देवराय कुंजर वरपमानं पेच्छै सज्जल घन विपुल जलहर मज्जीय गंभीर चारुघोषम इमं सुवम सव्व लखन कयम वियम वरोरुम। तदनंतर उस त्रिशला क्षत्रियानी ने जो 14 महास्वप्न देखे, अब उसमें पहले स्वप्न में त्रिशला रानी ने जो हाथी देखा, उसके बाद में ऋषभ देखा, सिंह देखा आदि एक एक स्वप्न का क्या क्या फल है ये हम कल देखेंगे कि कौन से स्वप्न का क्या क्या फल मिलेगा, उसका क्या क्या अर्थ है, ये हम कल समय के साथ में देखेंगे। आगमे तिवे पणते तंजा सुत्ता गमे अत्था गमे तदु भया गमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम जम वाइदम वच्चा मेले मिनक करम अचक्करम पयहिनम विनहिनम जोगिनम घोषिनम सुठु दिनम दुठु पड़े छम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आशातना की हो तो कसम इच्छामि दुक्कड़म। गीत तो है तो मैं क्या करी थी आप करने रखी थी पनीता रेगेट्स काले मूल नको घणो यहाँ गा लो ना पहले पर्युषण पर्व आए कर लो धर्म अष्ट दिनों में नष्ट
पर्युषण पर्व आए, कर लो धर्म। हर्ष हर्ष। मंगल पाठ के पश्चात जिनको भी आज की प्रतियोगिता में, आज सिंपल ऐसा गेम है तो हर कोई उसमें भाग ले सकता है, उस बाजू में होगा। गुरुदेव गुरनी जी महाराज की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धमो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धमो लोगुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा, चार शरणा, मंगल करना, दुर्गति हरना और शरणा कोई नहीं होगा, जो भय प्राणी याद रे तो अक्षय अजर।